हम सबसे पहले स्तुति करते हैं भगवत भक्तों द्वारा की गई भगवान की प्रार्थना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, त्वमेवं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्कर्तृपातृप्रहर्तु, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्, भयानां भयं भीषणं भीषणानां, गतिप्राणिनां पावनं पावनानां, महोच्चैपदानां नियन्तृत्वमेकं, परेषां परं रक्षणं रक्षणानां, त्वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो, वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमामि, सदैकं निदानं निरालम्बमीशं, भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामि। इसके अर्थ की ओर बढ़ते, हे जगत के कारण स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोक के आश्रय चित स्वरूप, आपको बारंबार प्रणाम है। हे मुक्ति के प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, हम आपको प्रणाम करते हैं। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, स्वयं पर ब्रह्म, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही एक शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान है। आप ही एक पूजा करने योग्य तथा आप ही एक जगत के पालनहार है। अपने प्रकाश से प्रकाशित है। आप ही एक जगत के कर्ता, पालक तथा संहारक है। इसीलिए आप अनेकों विग्रह में प्रकट होकर भी मूल तत्व में एक ही है। आप ही एक जगत के कर्ता हो। आप ही एक निश्चल और निर्विकल्प हो, जिसके सामने कोई कल्प नहीं है। वो निर्विकल्प भगवान है। आप भयों के भी भय देने वाले और भयंकरों के लिए भी महाभयंकर है तथा प्राणियों को गति देने वाले और पापों को नाश कर पावन करने वाले आप ही हैं। अत्यंत उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। कोई कितना भी सर्वश्रेष्ठ हो जाए तो ये मैं समझना कि हम श्रेष्ठ है, क्योंकि सबको नियंत्रण करने वाले यही है। इसीलिए क्या कहा जाता है, उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप पर से परे हो और रक्षा करने वालों के भी रक्षण करता हो। जो हमारी रक्षा करने वाले उनका भी रक्षण करने वाले आप महापुरुष हो। आप प्रभु सर्वश्रेष्ठ सर्वस्वामी हो, ये बताया गया है। आप स्मरण करते ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम आपको भजते हैं, आपको स्मरण करते हैं। हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप है तथा निधान है। अवलंब रहित आप ही एकमात्र हो। इसीलिए संसार सागर के नौका रूप आप ईश्वर की हम शरण लेते हैं, हम शरण लेते हैं। प्रहलाद जी द्वारा प्रार्थना। यदि सारि संद्रासि सम्मेन कामा, वरात्वं वरं दर्शभं जय श्रीहरि।
कामान संसरोऽहं भवत्तस्तु त्वं वृणेव रमं देव जय श्री हरि। बहुत प्रहलाद जी ने बहुत बड़ी स्तुति की, जिसमें से एक एक दो श्लोक लिए गए हैं। वर देने वाले शिरोमणि मेरे स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना ही चाहते हो तो मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि मेरे हृदय में आप ऐसे विराजित हो जाओ कि आप कभी मेरे हृदय और चित्त से बाहर ना जा पाओ। यद्यपि मेरे हृदय में कभी किसी की कामना या चाहत का कोई बीज अंकुरित ही ना हो। महर्षि आपस्तंभ की प्रार्थना, आपस्तंभ नाम के एक महर्षि, आपस्तंभ शाखा सुनी ना, अभी इनने प्रार्थना क्या की, कोनो में स्वादुपायो हि येनाहं दुःखितात्मना अथ अंत प्रविश्यं भूतानां भवेस्यं सर्वदुःखभृक् यन्मत्मास्मि शुभं किंचित् दिनानानुपगच्छतु यतं कृतं तदुष्कृत्य तेषये तदशेनं मुमो मां नरकं यदि पश्यामि वक्ष्यामि स्वर्ग एव वा यन्मयां सुकृतं किंचित् मनोवाक्यां कर्मभिः कृतं तेनापि दुःखार्ता सर्वे यान्तु शुभागतिं। मेरे लिए वह कौन सा उपाय है जिससे मैं दुख चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करूं, अकेला ही सब दुखों को भोग लूं। हे नाथ, अगर मुझ कुछ देना चाहते हो तो सभी भक्तों का संकट दुख मुझे दे दो। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वह सभी दीन दुखियों को चला जाए तथा उन्होंने जो कुछ पाप किया है वह सब मेरे पास आ जाए। ये आपस्तंभ महर्षि कह रहे हैं। भले ही मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, मेरे द्वारा मन वाणी शरीर क्रियाओं से जो पुण्य कर्म बनता है वह सभी पुण्य कर्म केवल भक्तों को जाए तथा उनके दुखार्थ अशुभ कर्म मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा हुआ है, नर्मदा जी का महात्म्य जिसमें उसमें लिखा हुआ है। वृत्तासुर आप जानते हैं, जो श्रीधर्म आदि स्त्रियों को लगा है वो वृत्तासुर के कारण ही लगा हुआ। और दधीचि ऋषि के वज्र अस्ति ये वृत्तासुर। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयं मनस्मरेता सुपय पतैर्गुणान्ते गृणीत वाकं कर्मं करोतु कायः नानाकपृष्टं न च पादमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगं सिद्धि पुनर्भवं वा समञ्जसा त्वां विरहस्य काक्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वा सतराशुषार्था प्रियं प्रियेवं विशुतं विषन्ना मनोरविंदाक्ष विद्रुक्षते त्वां। हे हरे, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रय सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे मिले। आपकी सेवा नहीं, आपके सेवकों की सेवा। ये वृत्तासुर कह रहा देखो, और इतना शुद्ध हो गया दधीचि ऋषि की अस्थि वज्र का स्पर्श होते और महावाणी मुंह से निकलने लगे। मुझे अगले जन्म में भी यह प्राप्त हो। हे प्राणनाथ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करती रहे और मेरा शरीर सदा आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर न स्वर्ग चाहता हूँ, न ब्रह्म का ब्रह्मपद चाहता हूँ, न संपूर्ण भूमंडल का साम्राज्य चाहता हूँ, न रसातल चाहता हूँ। एक छत्र राज्य और योग की सिद्धि भी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मैं अपूर्ण भव मोक्ष की भी कामना नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के बिना पांख उगे बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं,
जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गौ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगी की पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही है कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। हे माधव मधुसूदन, कृपा करें तथा मुझे अपना दर्शन दे। कितना सुंदर है, इतनी स्तुति में और इतने बातों में तो ये प्रिय लगा मेरे को। अब भीष्म जी ने 11 श्लोकों में स्तुति की है, अपन एक एक श्लोक का भाग दे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुरलक कुलामृताननाब्जाम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्याम, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्याम। जिनका दिव्य देह त्रिभुवन सुंदर है, श्याम तमाल वर्ण वाले हैं, जिन पर सूर्य की रश्मि समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराती रहती है, और कमल सदृश जिनके मुखमंडल पर घुंघराली अलके लटक रही है, उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट रति और प्रीति हो जाए, ऐसी कामना है। विजय सखे रति रस्तु में नवद्या। कुंती जी क्या प्रार्थना करती, देखो अर्जुन जी की माता जी। विपदम संतु न शाश्वत तत्रम तत्रम जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवदर्शनम जन्मैश्वर्यं श्रुतश्रीभिदे ददामानमदं पुमान नैवार्हर्त्याभिधातु वै त्वाम किंचन गोचरन् आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यं पतये नमः। नमो किंचन विद्याय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यं पतये नमः। हे जगतगुरु श्री कृष्ण, हम लोग के जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियां आने पर ही निश्चित रूप से आपका दर्शन हुआ करता है। यह अनुभव सिद्धांत पर कह रही हूँ। आपके दर्शन होने पर भी पुनर्जन्म का चक्र मिट जाता है। ऊंचे ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या, संपत्ति के कारण जिनका मद बढ़ रहा है, वह मनुष्य आपका नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देने के लिए अकिंचन कृपा करते हो, किंतु वह अपने अहंकार वश आपको देख नहीं पाते। आप माया के प्रपंच से सर्वथा निवृत्त है, नित्य आत्मा राम है, परम शांत रूप है। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हो, अतः मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले खंड के 8वें अध्याय का 25वां और 27वां श्लोक इसमें लिखा हुआ है। अब बिल्वमंगल भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र है वो भी स्तुति करते हैं, शंकर जी भी है इसमें। इनकी स्तुति सुनना भी बहुत अच्छा। चैतन्य देव ने भी प्रार्थना की, यमुना जी ने की है, सूरदास जी ने की, निम्बार्काचार्य जी ने की, बहुत अच्छा। और गोस्वामी तुलसीदास जी की भी। अब इतनी 8 स्तुतियां बाकी है। बिल्वमंगल कहता है, हे देव देवम दयितम भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामम, हा हा कदानुभवत तासी पदम दृशो में। हे देव, हे दैत, हे त्रिभुवन के अद्वितीय बंधो, हे कृष्ण हे लीलाधर, हे करुणा मात्र संपूर्ण कृपामयी सिंधो, हे नाथ हे प्रियतम हे नयनाभिराम, हाय हाय मैं तुम्हारे चिन्मय स्वरूप को कब देख पाऊंगा, कृपा करे तथा दर्शन दे, ऐसा कहा जाता है। अब श्री शंकर जी क्या कहते, शंकराचार्य जी भी कह रहे। अब शंकर जी के स्थान पर हम शंकराचार्य जी की स्तुति लेते हैं, वो भी देखते हैं। भूतम दयाम विस्तार तारण संसारः, श्रीपति पदारविंदम भवभय खेच्छिदे वंदो, सत्यं बिभेदापगये नाथ तवाहमामपि निष्मन्त्यः, सामुद्रो हि तरंगनः क्वचिदं समुद्रो तारंग तारणाय,
परमेश्वरं परिपाल्यो भवात भवाति नो भीतहम् दामोदरं गुणपते गुणमन्दिर सुन्दर विन्द गोविन्दः भवजलनिधिं मन्मन्थरमन्थरं परमं दरमन्थत्वं मे नारायण करुणामय शरणं कवानितागहो चरणों चरणैक सिंधौ। 6 श्लोकों में प्रार्थना की, जिसमें से कुछ कुछ श्लोक मैंने आपको बताया। हे भगवान विष्णु, मेरी अविनय दूर हो जाए तथा मेरे मन का दमन कीजिए। विषयों का मृग मेरे मन को अत्यंत बेचैन कर रहा है। हे जगत के प्राणी मात्र में करुणा करने वाले तथा दया भाव का विस्तार करने वाले प्रभु, मेरे चित्त को भी दया भाव से भर दीजिए। संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मैं भगवान श्रीपति उन नारायण के चरण बिंदों का स्मरण करता हूँ तथा उन्हीं चरणों में वंदन करता हूँ, जिनका मकरंद गंगा जी संपूर्ण त्रिभुवन को पावन कर रही है और जिनके नेत्र स्वरूप सूरज देवता सौर मंडल में आच्छादित यह संपूर्ण विश्व का भरण पोषण और प्रकाशमान कर रहे हैं। हे अनंत समुद्र को तारने वाले जगतनाथ, हे गोवर्धन धारण करने वाले, हे वृंदावन के परम तेज, यह संपूर्ण विश्व में अपना अस्तित्व निर्धारण करने वाले सूर्य चंद्र अग्नि, ये आपके नेत्र है। मैं उन्हीं नेत्र को देखकर आपको प्रणाम कर रहा हूँ तथा हे मत्स्यादि अवतार को धारण करने वाले वसुंधरा के प्रिय रक्षक तथा प्रिय नाथ, भय से भयभीत होने वालों की रक्षा करने वाले आप हो। इसीलिए हे नाथ, हे गुणों के मंदिर, गुण सागर, सुंदर मुखार विंद वाले गोविंद, मैं आपकी चरण ग्रहण करता हूँ। हे अनंत पदों के चरणाश्रयी, प्रार्थना रूप भ्रमण को आपके मुख कमल पर निवास करवा दो। भ्रमर जो है ना, प्रार्थना रूपी भ्रमण, ये जो मेरा भ्रमर निकल रहा है भूंगा, इसे आपके मुखमंडल के कमल पर विराजित करो। यमुनाचार्य जी ने कुछ प्रार्थना की, जिसमें से हम अंतिम ही 2 श्लोक लेंगे। त्वयापि लब्धं भववन्निदानि मतोत्तमो पात्रमिदं दयायाम्। मैं धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ, न आपके चरणारविंद का भक्त हूँ। मैं तो अकिंचन अनन्य गति हूँ। हे शरणागत की रक्षा करने वाले कमल नयन, आपके चरण कमल में मैं आया हुआ हूँ। संसार में ऐसा कोई निंदनीय कर्म नहीं है जो हमने 1000 बार नहीं किए। हे नाथ, सबको संसार समुद्र से तारने वाले, मेरे पाप को भुलाकर मुझे अपने शरण में स्थान दीजिए। अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको केवल आप ही एकमात्र अवलंब दिख रहे हो। इसीलिए हे करुणाकर लक्ष्मीकांत, अविलंब मेरा हाथ आप थाम लीजिए। आप तट रूप होकर मुझे अपने किनारे पहुंचा दीजिए। आपको भी आज दया करनी होगी। हम दया करने योग्य नहीं, किंतु दया पात्र से भी दैन्य भाव वाले हम हैं। और ये यमुनाचार्य जी कह रहे, जो आचार्य भगवती यमुना जी के अंश माने जाते हैं, वो कह रहे अब निम्बार्काचार्य प्रभु, ये निम्बार्काचार्य कोई और नहीं है, भगवान के सुदर्शन चक्रावतार है। पैठन में मुंगी गांव है, मुंगी ग्राम, वहां पर जन्म लिया है। गोदावरी तट्याम प्रकटय देवताम भवती, स्वयं प्रकट होने वाले। किसकी संतान है क्या कुछ नहीं मालूम, गोदावरी के अंदर प्रकट हुए थे। किसी को मिल गए, वो डालडी कहते हैं ना, दुर्डी कहता है, कोई डालडी कहता है। उस दुर्डी के अंदर, टुकरिया के अंदर मिल गए थे, उठा कर ला लिए गाँव का। सबको समझ आया कि ये सामान्य नहीं, ये स्वयं भगवान है। सुदर्शन चक्रावतार निम्बार्काचार्य जी। आज भी निमावत समुदाय है, बैरागी वैष्णव समुदाय में भी रामावती, निमावती, भागवतावती, गोस्वामी, गोविंदावती, मध्वावती, बहुत सारे समुदाय हैं। और इस समुदाय की आचार्य है स्वयं राधिका जी। इस समुदाय को महामंत्र से दीक्षित करने वाली स्वयं राधिका जी। गोदावरी में जब स्नान कर रहे थे निम्बार्काचार्य जी, तो तल भाग में एक समय की बात है कि सब जन कहते कि वो डूब गए थे, जबकि वो डूबे थे या नहीं वो नहीं हम कह सकते, पर वो ऐसे वरुण लोक में प्रवेश कर गए थे जिस गोदावरी में स्वयं राधा जी प्रकट हुई
और उनको राधा नाम की दीक्षा दी और कही कि तुम ये जाप करो। तो उन्होंने कहा कि देवी आप ही राधा हो, आप मुझे राधा नाम की दीक्षा क्यों दे रही, आप कोई अन्य नाम। तो उन्होंने कहा देखो राधा नाम मेरा तो है, किंतु राधा नाम लेने से मैं तो कम, पर वो माधव जल्दी कृपा कर देते। और हे निम्बार्क, तुम सुदर्शन चक्रावतार हो, इसीलिए आप कठोर शासनीय शासन करते हुए भक्तों को सतमार्ग पर लेते चलो। उनमें भी शंख चक्र होते हैं और उनमें बुक्का का तिलक लगाया जाता है, बारीक बुक्का। पता है ना कैसी बनती है? तुलसी जी की भस्म और तुलसी जी की काष्ठ की भस्म बुक्का वाली होती, कारी। अंगे तुवा में वृषभानुजामुदाम विराजमानम नाम रूप सौभ्यदाम सखी सहत्रे परिसेवितां हि स्मरन्ति देवी सकलेष्टकामान्। क्या कह रहे? जो उन्हीं श्याम सुंदर श्री कृष्ण के वामांग में प्रसन्नता पूर्वक हमारी प्रिया भगवती विराजमान है, जिनका रूप शील सौभाग्य और प्रियतम सर्वथा अनुपम है, सहस्र सखियों से सदा जिनकी सेवा होती रहती है, और उन संपूर्ण अभिष्ट कामनाओं को देने वाले वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी के प्रियतम श्री कृष्ण को हम स्मरण करते हैं। ऐसे उन्होंने कभी कृष्ण का नाम कभी लिया नहीं, वो हमेशा दासी भाव में ही रहते थे। वो कहते थे कि मैं उनकी सखी हूँ और मेरी आचार्य है राधा रानी। इसीलिए उनका एक मंत्र था, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये जुगल मंत्र है, जुगल मंत्र की दीक्षा। और इन्हीं को ही, इनके ही वंश में हंसावतार भगवान प्रकट हुए थे, और हंसावतार के वंश में निम्बार्काचार्य जी है। हंसावतार भगवान ने छोटे शालिग्राम जी दिए थे, आज भी शालिग्राम जी सोने के डिबिया में रखे हुए। राजस्थान में सलेमाबाद है, वहाँ पर सोने के डिबिया में छोटे शालिग्राम जी है। अभी श्री युवाचार्य जी वहाँ के पीठाधीश है, निम्बार्क पीठ के आचार्य जी है श्री युवाचार्य। चैतन्य महाप्रभु जी, चैतन्य देव जी, आप भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। आप चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रूपी है। अब जब ये प्रार्थना करें तो कैसा होगा, वो तो बहुत विचित्र है। बहुत सारी स्तुति है, उसमें से एक एक ही हम श्लोक लेंगे। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वां जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरें भवतां भक्तिरहेतुकी त्वम्। नयनं गदलश्रुधारयां वदनं गदगदरुद्वागिरां पुलकनिनिशितं वपुकदां तव नाम ग्रहन्ति भविष्यति। हे जगदीश्वर, मुझे धन जन कामिनी कविताएं कुछ नहीं चाहिए नाथ। हे अनंत करुणा सिंधो, बस जन्म जन्म में मेरी आप ईश्वर के लिए अहेतु की भक्ति प्रदान कर दीजिए। हे गोविंद, हे प्राणनाथ, हे प्राणाधीश, वह दिन कब होगा जब मैं आपका नाम ले लेकर जोर जोर से नृत्य करूंगा। मेरी आंख अविरल अश्रुधारा से प्रवाहित होंगी, मेरी वाणी प्रेम के वेग में गदगद होकर आपके लिए कब गाएगी। हे प्राणनाथ, मेरा शरीर पुलकित होता जा रहा है, कृपा करे तथा मुझे अपने चरण में स्थान दे और आपके नामाश्रयित कर दे। ये शीर्षाष्टकम बोलकर है, उसमें का एक पद है। सूरदास जी, जिनके नेत्र नहीं, वो कहते हैं, तुम जी और कौन जाऊं बलिहारी, तुम जी और कौन जाऊं बलिहारी, काके द्वार जाय सिर नाऊ मैं मुरारी।
काके हाथ धरू मैं, काको कहूँ दाता, आन बसो हृदय में मेरे पितु माता। समरत जाको दियो, दियो जो अघाऊ, अंत काल तुम्हें सिमरु, आन कछु नहीं पाऊं। रंक आय कियो जो ही, तुम कियो सुदामा, दियो अभय पद ठाऊ, कल्प कृच्छट रुठामा। भव समुद्र अति देखी, भयानक डराऊ, की जो कृपा दया सिंधु, सूरदास बलि जाऊं, सूरदास बलि जाऊं। सूरदास जी कहते हैं, मैं किसको मत्था नवाऊंगा, मैं किसका हाथ पकड़ूंगा, किसको दाता किसको माता पिता कहूंगा। अंत काल में बस तुम्हारा नाम निकले, सुमिरन हो, ऐसा ही वरदान दीजिए। रंक से राजा सुदामा को तुमने बनाया है, अभय दी है, तो क्या मुझ पर कृपा नहीं कर सकते? कामधेनु चिंतामणि ये सब मन चाही वस्तु दे देते हैं, तो अरे कामधेनु चिंतामणि सर्वस्व तुम ही तो हो, फिर ऐसी कौन सी वस्तु मांग लेते हैं हम जो आप दे ही नहीं पा रहे हो। भव समुद्र को देखकर मुझे बड़ा भयानक डर लग रहा है। हे नाथ, अंधा तो मैं हूं, तुम नहीं, फिर तुमको ये भव समुद्र दिख नहीं रहा है क्या? अब मेरा अंत समय निकट है, कृपा करे आए, हमारा हाथ थामे और हमें अपने साथ ले चले। ये उनके विश्राम समय की प्रार्थना। और ये सुनते ही भगवान प्रकट हो गए थे। सूरदास को अपने मत्थे पर रखा हुआ था, अपने उरु पर रखा हुआ था उनका मत्था, हाथ फेर दिया था, ये सत्य है। और सूरदास जी की अंत समय पूरी जितनी भी विधि सब भगवान गिरधर गोपाल ने खुद की।